Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खंडेराव ने दूर की मालेराव की सबसे बड़ी गलतफहमी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जब खंडेराव नॉर्मल होते हैं, उनके ऊपर किसी चीज का दबाव नहीं होता है, तब खंडेराव सही सोच रखते हैं सामने, और वही उन्होंने किया मालेराव के साथ। मालेराव जो अहिल्या देवी से नाराज होकर उनको बड़ी बड़ी बातें राजनीति करती हो आई, ऐसी बातें कह के भाग गए थे। मुक्ता पीछे पीछे भागी और उन्होंने जब खंडेराव के सामने बताया कि आई को रुला दिया है दादा ने, तो खंडेराव को जानने में उत्सुकता होनी ही थी कि क्या हुआ, ऐसा क्यों ऐसा मालेराव ने किया और क्या कहानी है। जब कहानी पता चली तो खंडेराव को अपनी गलती का भी एहसास हुआ, इसीलिए उन्होंने तुरंत वो गलतफहमी दूर की। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो खंडेराव जो अभी तक मालेराव को बचाते आ रहे थे अहिल्या देवी से, उसकी आई से, अब खंडेराव को यह बात समझ में आ गई कि मेरे इस बचाने को क्या समझा है मालेराव ने। मालेराव ने यह कंसीव किया है कि मैं हमेशा सही होता था, इसीलिए बाबा साहेब मेरे साथ थे, और आई हमेशा गलत होती थी, इसलिए बाबा साहेब उनको डांटते थे कि मालेराव को डांटो मत। ये जब खंडेराव को रियलाइज हुआ कि ऐसा मालेराव सोच रहे हैं कि मैं पक्षपात कर रहा हूं, यानी कि मैं उनका पक्ष ले रहा हूं और अहिल्या का पक्ष नहीं लेता हूं, यानी कि खंडेराव की नजरों में मालेराव परफेक्ट है और आई गलत है, तो जब ये एहसास हुआ तो तुरंत उन्होंने अपनी गलती को मान लिया मन ही मन, और मालेराव को समझाना शुरू कर दिया। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही वो बहुत सही है कि पक्षपात नहीं करती है आई। ये बात बहुत ज्यादा समझने वाली है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी हमारे भी घरों में बच्चे इस बात का शिकार हो जाते हैं कि मुझसे मेरी आई प्यार नहीं करती है। मगर मैं आपको बताती हूँ कि हकीकत क्या होती है कि अगर हमारे 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा बीमार है तो आई का ज्यादा ध्यान उस बच्चे को मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि वो बीमार है या किसी बात से परेशान है, इसीलिए आई जो है उसका ध्यान रखती है। मालेराव की तरफ ज्यादा ध्यान अहिल्या का क्यों है? क्योंकि अहिल्या की नजरों में मालेराव बिगड़ रहा है और बिगाड़ने वाली ताकतों को भी हम देख चुके हैं, इसलिए अहिल्या का ध्यान मालेराव की तरफ ज्यादा है। उसको ज्यादा वो तवज्जो दे रही है, उसकी गलतियों पे ज्यादा बोल रही है। ये बात मालेराव को अभी समझ नहीं आएगी क्योंकि छोटे हैं, मगर खंडेराव को समझ आ गई, मगर उनका तरीका अपना है, अहिल्या का अपना है। जब ये बात खंडेराव को समझ में आती है, वो मालेराव को समझाते हैं, उसकी गलतफहमी दूर करते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम सही थे इसलिए मैंने तुम्हारा पक्ष लिया, बल्कि मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं कहता हूं अहिल्या से कि वो प्यार से समझाए जैसे मैं समझाता हूं। मतलब गलती तुम्हारी थी, मगर मेरा तरीका अलग है और अहिल्या का तरीका अलग है। तो इस तरह से जब उन्होंने मालेराव को समझाया, मालेराव ने समझा, फिर जाके अपनी आई को खाना खिलाया। तो ये अच्छा सीन था दोस्तों, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये सीन ना सिर्फ हमें उस समय में ले जाते हैं जब ये बातें हुई होंगी, अभी के समय में भी लेके आते हैं। अभी भी ऐसी चीजें घरों में होती हैं जहां पे बच्चे इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि मेरे बाबा मेरे हैं, वो मेरी बात सुनते हैं और आई गलत है। तो ये सीन इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि आई गलत नहीं है, तरीका गलत हो सकता है, ये नहीं पसंद आने वाला तरीका हो सकता है, मगर आई ने आपके भले के लिए ही जो किया है वो किया है। तो मुझे अच्छा लगा, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट। थैंक यू सो मच।